अपनी तरफ से ही एक ज्ञान की बात बताता हूं, ठीक है। आ जाइए। जो आपकी जर्नी है या कोई भी मेहनत वाली जो जर्नी है उसको 4 जोन में बांटा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी जर्नी है पूरी की पूरी। या कभी भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, या जैसे आज से आपने सोचा कि भाई अब मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो यहां से एक नया T=0 स्टार्ट हुआ और अब आपकी एक नई जर्नी डिसाइड हो रही है। आगे चल के जब तुम नौकरी करोगे या फिर कुछ और एम आप सोचोगे, तो ये सबके लिए जनरलाइज्ड एकदम वैलिड है, ठीक है। तो मतलब सर यहां पर है हमारा T=0, T तो 0 है, बट हमने सोच लिया है, मतलब हमारा मोटिवेशन इंफिनिटी है, या मोटिवेशन आप बोल सकते हो कि 100% है इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पूरी जर्नी को आप 4 जोन में बांट दीजिए प्लीज, 1 2 3। पहले वाला होता है सर मोटिवेशन वाला जोन, MZ। मतलब हमने स्टार्ट किया, जैसे आज आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखी, या आपको कोई बात चुभ गई, या टीचर की बात बताई हुई कुछ समझ में आ गई, तो आपने T=0 सेट किया और आपने अपने आप को समझाया कि भाई आज के बाद मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, प्रैक्टिस करूंगा, मुझे IIT में जाना है या जाना जरूरी ही है मेरे लिए। तो तुम T=0 करके स्टार्ट हो गए और तुम्हारा मोटिवेशन वाला जोन 1 2 3 डिपेंड, ये मैक्सिमम 1 वीक आप बोल सकते हो कि ये मोटिवेशन वाला जोन जो है वो 1 वीक तक चलता है। आप 1 वीक उस मोटिवेशन बोल दो या जो पुश आपको मिला है, जो फोर्स आपको मिला, आप उसके बेसिस पर 1 वीक निकाल दोगे, है ना। उसके मोटिवेशन वाले के बाद में यहां पर स्टार्ट होता है जी DZ। DZ मतलब सबसे खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं डार्क जोन, है ना। और मैं ये बोल रहा हूं आगे चलकर भी ध्यान रखना, आज का दिया हुआ ज्ञान हमेशा याद रहेगा आपको, कि जैसे ही आपने कुछ नया बिजनेस करने का सोचा, कि तुम IIT में वो एक स्टार्टअप आइडिया आया, भाई थोड़ा तुम्हें और रिलैक्स कर देते हैं, मान लो तुम IIT में पहुंच गए, तुम्हारा एक स्टार्टअप आइडिया आया, तो तुमने सारी उसकी प्लानिंग की, हाँ यार ऐसे ऐसे करेंगे, अपनी टीम को इकट्ठा किया, 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, तुमने बताया, 2-4 लोग इकट्ठे भी हो गए, मोटिवेट हो गए, तुमने 1 वीक तक काम किया बहुत जोरदार। उसके बाद में वहां पर भी डार्क जोन आएगा, है ना। या फिर तुमने देखा कि भाई साहब बहुत वजन बढ़ गया है, मैं अपनी बात करूं तो मैं भाई साहब अब जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, पतला होना है, एब्स निकालने हैं। T=0 स्टार्ट किया, मोटिवेशन जोन में था, कुछ ऐसी चीज मैंने देख ली या फिर मुझे अपने आप हेल्थ कंसर्न महसूस हुए, तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे जिम तो जाना ही जाना है। तो 1 वीक मोटिवेशन के सारे, वो भी मैक्सिमम लिमिट लिखी है मैंने, निकल सकता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है डार्क जोन। डार्क जोन मतलब बहुत सारी फैक्टर्स इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यही वो जोन है जहां से सब लोग भाग जाते हैं, समझ में। डार्क जोन मतलब ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे, क्यों मैं कर रहा हूं, क्या करना जरूरी है क्या, कोई और रास्ता नहीं है क्या, समझ में। तो इस डार्क जोन में डीमोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है ना। अब वो डीमोटिवेशन नेचुरल भी हो सकता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। मान लो आपका 1 वीक बहुत बढ़िया बीता, फिर आपको यहां पर नेचर ने चेक करना कोशिश की, क्योंकि आपने मेहनत करना स्टार्ट किया भाई, और पूरी दुनिया में ये बात एकदम 100% हेंस प्रूव्ड है कि जो लोग मेहनत अपनी जारी रखते हैं वो सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, गोल अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, या जो भी बातें होती है। अब नेचर के पास लिमिटेड सीट है गोल की, है ना। तो नेचर ने चेक करना स्टार्ट किया कि भाई साहब इसने तो मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, एक बार इसको चेक किया जाए। तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा इवेंट, या फिर आप बोल सकते हो आपकी जिंदगी में एक ऐसा गड्ढा फेंक दिया जाएगा जिसमें आप तो या तो इसमें डूब कर या इस गड्ढे में फंस कर ये जर्नी बंद कर दोगे, है ना। जिसको हम बोल रहे हैं डार्क जोन। डीमोटिवेशन आएगा, कोई इवेंट आ गया, दोस्त का बर्थडे आ गया, मैं बहुत जनरल बातें कर रहा हूं, घर पे किसी की शादी आ गई, है ना। या एक दिन तुम ऐसी आलस में ही सोते रह गए, बढ़िया चल रहा था 1 हफ्ते पढ़, एक दिन ऐसा आया उस दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ। आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे कि बाकी दिन तो सर मैं बहुत बढ़िया पढ़ता हूं, बस एक दिन पता नहीं क्या हुआ मैं पढ़ ही नहीं पाया, ना मैंने कोई लेक्चर देखा तो भी मरे मन से देखा, ना मैं नोट्स बना पाया, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, उबासियां लिए जा रहा था। तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, नेचर चेक कर रही है भाई, नहीं समझे। अगर सारी मेहनत, यहां पे तो T=0 सभी सेट करते हैं, अब सभी अगर ऐसे पार कर जाएंगे तो इतनी तो सीट ही नहीं है IIT में, चेक किया जाए। तो डीमोटिवेशन वाला जोन, सेल्फ डाउट वाला जोन, समझ में, सेल्फ डाउट आएगा, क्योंकि जो आपने काम करना स्टार्ट किया है ना,
यहां पे टी बराबर 0 था, यहां पे रिजल्ट बराबर 0 रहता है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आएंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, समझ में आया? और इस डार्क जोन में मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या, आप बोल सकते हो 98% लोग यहीं पर या तो रुक जाते हैं या भाग जाते हैं, समझ गए? हाँ, इस जोन के बाद में गायब भी हो जाते हैं, और इसका नाम ही डार्क जोन है। ये करीबन करीबन चलता है, करीबन करीबन, इसकी भी वैलिडिटी इतनी है, बट फिर भी ये करीबन करीबन 2 वीक तक चलता है। अब जो लड़का या जो लड़की या जो एस्पिरेंट इस 2 वीक वाले पीरियड को भी इन सब बातों को झेलते हुए आगे निकलता है, फिर यहां पर आता है रिलैक्स जोन, RZ, ठीक है? यहां पर रिलैक्स जोन क्यों सर? क्योंकि जैसे ही आप ये 2 वीक पूरे कर दोगे, 1 वीक मोटिवेशन में निकाल दिया, 2 वीक आपने डार्क जोन में निकाले, इन सब सवालों को इग्नोर करते हुए, सेल्फ डाउट को कि मैं क्यों कर रहा हूं, कोई बात नहीं, कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, सब बोलते हैं कि अगर कंटिन्यू करते जाओ मेहनत को तो रिजल्ट तक पहुंचेंगे, उन सब बातों को सोचते हुए आपने ये 2 वीक वाला टाइम, 2 वीक ज्यादा लिखे, 1.5 हफ्ते, 7-8 दिन तक ये काम चलता है, ठीक है ना? फिर रिलैक्स जोन क्यों? अब आपको इस रिलैक्स जोन में क्या होगा, रिजल्ट दिखने लगेगा, समझ में आया? है ना? धीरे धीरे आपको उस हार्ड वर्क की क्या हो जाएगी, हार्ड वर्क या फिर आप जिसको बोलते हो डिसिप्लिन विल कन्वर्ट, धीरे धीरे अब वो आदत में कन्वर्ट होने लगा है। अब आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता सुबह उठने के लिए जितना आपको इस वीक में लगाना पड़ रहा था। यहां पर तो आपको पता नहीं चला बिकॉज आप मोटिवेटेड थे, अब आपको सर बिल्कुल एकदम रिलैक्स चल रहा है, मतलब हमारी बॉडी जो है वापस से अब नॉर्मलाइज हो चुकी है, और हम थोड़ा थोड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने लगा है, और अब हम सुबह उठने भी लगे हैं, पढ़ने भी लगे हैं, सवाल धीरे धीरे बनने लगे हैं। और ये थोड़ा लंबा चलता है, होता रिलैक्स है बट इसमें थोड़ा लंबा, समझ में आया कि नहीं समझ में? आप करीबन करीबन मान लीजिए इसमें आप 3 to 4 वीक्स, इसमें भी नेचर चेक करती है कि रिजल्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बीच में कहीं पर एक फिर से चेक पॉइंट आ जाएगा, है ना? फिर नेचर चेक करेगी, फिर कोई ना कोई आपकी जिंदगी में देखना एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाएगा, या फिर कोई भी एक रैंडम ऐसा डे आ जाएगा जिस दिन आप कुछ नहीं कर पाए, आपका गिल्ट का लेवल बढ़ गया, तो दैट मींस दैट इज ए चेक पॉइंट कि आप उसके अगले दिन भी वही काम कर पाते हो जो आप पहले पिछले दिन कर रहे थे, या फिर आप उस पर रुक जाते हो, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी बना लेते हो, या कुछ और प्लान चेंज कर देते हो, है ना? ठीक है, हाँ, ये चेक पॉइंट नेचर वाले चलते रहेंगे बीच बीच में, भाई साहब डिसाइड सभी करते हैं, सबको कंपनी खोलनी है, सबको बिलीनियर बनना है, सबको जिम जाना है, सबको एप्स बनानी है, सबको IITian बनना है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो जब सबको करना है तो सबको मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, ये चेक पॉइंट्स है, टोल नाके हैं, इनको भी पार करना पड़ेगा, नहीं पार किया जाते, समझ में आया? हाँ सर, एक ही दिन की तो बात है, कर लेते हैं एंजॉय, और जैसे ही आप इसको पार करते हो, अब आ जाते हो आप SZ में, दैट इज सक्सेस जोन, है ना? जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे, अब आपकी बॉडी, पूरा यूनिवर्स और आप अपने आप को ये बात समझा चुके होंगे जब आप यहां एंटर करेंगे कि भाई अब तो पहुंच के ही मानेंगे, अब तो वहां पर पहुंच के ही मानेंगे, अब कोई नहीं रोक सकता। बोले जो देखना था और जो सहना था वो तो सह लिया, ये है सक्सेस जोन। और यहां पर आपका मोटिवेशन फिर से, यहां पर 100% था ना, अब आपका मोटिवेशन होगा 1000%, है ना? और यहां पर आपको रिजल्ट, या फिर रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। HW मतलब जितनी आप हार्डवर्क कर रहे होगे उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे, जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आ रहे होंगे। अब आप इस जोन में एंटर कर चुके हैं, अब आपको ये बात साफ साफ अपने आप को भी पता है, आपको एकदम फील हो चुकी है कि जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा मेरी उतनी अच्छी रैंक आएगी। तो यहां पर आप अपनी जो हार्ड वर्क है वो बहुत बढ़ा देते हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? क्योंकि आपको ये बात महसूस हो गई है, किसी के कहने से नहीं, हमने खुद महसूस की है सर। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? और यहां पे चाहे कोई चेक पॉइंट आए या फिर आपको खुद भगवान आके भी कह दे कि बेटा आगे कुछ नहीं है, तुम रुकोगे नहीं किसी के रोकने से भी। ठीक है, और फिर फाइनली आप गोल तक पहुंच जाते हैं। तो मुद्दा खेल यहां से स्टार्ट होता है, लोग यहां गायब हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है ना? और आप देखते हैं डायरेक्टली जब आप कोई अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं यहां वाले लोगों को कि सर वो तो टेबल पे बैठता है 50 सवाल लेकर 40 कर देता है, 5 में डाउट आता है, अगले 10 दिन में, मतलब सॉरी अगले 10 मिनट में वो भी कर देता है।
अरे भाई वो उस जोन में यहां से पूरा क्रॉस करके आया है, तुमने ये तो देखा ही नहीं उसका, है ना। किसी भी रैंडम इंसान को बाहर, सर बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है सर, आप उसके पास तो भैया घर बहुत जोरदार है, समझे, है ना। ये सब वो जी के आया है, तब आप इसको देख रहे हो। और जब तुम्हारी बारी आती है यहां पहुंचने के बाद में, अरे सर बहुत मुश्किल है, अरे मुश्किल है तभी तो यहां पहुंच पाओगे। आसान होता तो सबके पास होता। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिए प्लीज, कि आप यहां पर हैं, जैसे बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टी बराबर 0 कभी भी सेट करो, बहुत अच्छी बात है। बट ये ध्यान रखना कि आगे क्या क्या आने वाला है। सीधा यहां से यहां नो, बोलते हैं देयर इज नो शॉर्टकट, यस यहीं से गुजरना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है उनके हैबिट में आ गया सुबह उठना, फिर एक्सरसाइज करना, या फिर कुछ बढ़िया काम करना, या सुबह उठ के पढ़ना। तो ये हैबिट वाला जोन यहां आता है बेटा, कम से कम 1 महीना आप मान के चलो, 1 महीने के बाद में तुम सोच रहे हो कि सर हम उठे और फिर सर हमसे ये हैबिट वाले जोन में नहीं जाया जाता, तो फिर हम नेट पे सर्च करने लगते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, हाउ टू बी वेरी इफेक्टिव, ये सब चीजें हम नेट पे सर्च करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां से यहां डायरेक्टली जाना है, ये बीच वाला हमें सर चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए यार। ये सब चीजें अच्छी थोड़ी होती है, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, ठीक है ना, किसी को नहीं चाहिए। अब तुम सोच रहे हो कि यहां से यहां नॉट ए वे, आज तक तो कोई ढूंढ नहीं पाया, ढूंढ पाया होता तो पक्का आजकल भाई साहब इतनी सारी वीडियो बन रही है यूट्यूब पे, पक्का कोई ना कोई बता ही देता कि बोले ये तरीका है जी। जितनी भी किताबें लिखी गई है, जितनी भी बातें बोली गई है, वो सिर्फ इस पूरी जर्नी के बारे में बोली गई है कि आपको ये सब क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे ख्याल से बात समझ गए हैं, कैसा लगा? हाँ, और जब आप मैक्सिमम इसमें होते हो तब इसमें एकदम तिल मिलाए हुए होते हो। सर हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू बी वेरी इफेक्टिव, सर नंबर नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता भाई, नंबर क्या नहीं आ रहे हैं, इसमें तो मजे भी नहीं आ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है भाई, ये क्यों? क्योंकि इसका नाम ही डार्क जोन है और तुम इसमें ही सर्च करते रहते हो। सर यहां पर भी, अच्छा ये मोटिवेशन हर जगह पे चाहिए सर, मोटिवेशन शुरू शुरू में काम करता है और वो भी 1 हफ्ते, 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा लिख दिया, तुम्हारे केस में 2 दिन भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्लीज ये पूरी जर्नी ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा आप अगर कर पा रहे हैं सारे जोन्स क्रॉस, तो घबराइए नहीं, पहुंच जाएंगे।